अब तक की बिग ब्रेकिंग न्यूज, रशिया यूक्रेन वॉर न्यूज। अब क्या करेंगे पुतिन? फिनलैंड स्वीडन बन गए नाटो के नए सदस्य। स्पेन में संपन्न नाटो शिखर सम्मेलन में स्वीडन फिनलैंड के गठबंधन में शामिल होने पर मुहर लग गई। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मनीष न्यूज चैनल, जो देगी आपको डेली लेटेस्ट न्यूज अपडेट। तो देखने के लिए प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं आज की ताजा लेटेस्ट न्यूज। नाटो नेताओं ने इन देशों को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। गौरव तलब की तुर्की के वीटो वापस लेने की घोषणा के बाद स्वीडन फिनलैंड नाटो के सदस्य बन सकेंगे। पहले इन दोनों देशों के आवेदन पर तुर्की ने ही आपत्ति जताई थी। हालांकि तुर्की के हिलों की रक्षा के बाद वीटो वापस लेने की सहमति बनी। इन दोनों देशों के शामिल होने के बाद नाटो के सदस्य की संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी। यूक्रेन की तुलना में फिनलैंड स्वीडन रूस के लिए खतरा नहीं है। हालांकि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद ही इन दोनों देशों की तरह नाटिक देशों ने नाटो में शामिल होने का फैसला किया। यह पिछले एक दशक में नाटो गठबंधन का सबसे बड़ा विस्तार होगा। नाटो की सदस्यता से फिनलैंड स्वीडन में जाएगा और कानूनी बदलाव भी आएगा। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने इस समझौते से बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि नाटो के सहयोगियों के रूप में फिनलैंड स्वीडन तुर्की को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूरी तरह से समर्थन देने की प्रतिबद्ध है। इसके लिए वे घरेलू कानूनों में संशोधन कर तुर्की में सक्रिय कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके को आतंकी संगठन घोषित करेंगे। गौरव तलब की पीकेके तुर्की की सीमाओं में भीतर एक स्वतंत्र कुर्द राज्य की मांग करती है। इसी को लेकर तुर्की ने वीटो लगाया था कि उसका कहना था कि फिनलैंड और स्वीडन पीकेके को समर्थन करता है। स्पेन में बैठक के बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्षों के घोषणा पत्र भी जारी किया। इसने फिर से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा की। 12 सदस्य से अब नाटो 32 होने जा रहा। गौरव तलब किए 1949 में शीत युद्ध की शुरुआत में उत्तरी अटलांटिक संघीय संगठन नाटो में केवल 12 सदस्य थे। 1991 के सोवियत संघ के विघटन के बाद 11 पूर्व यूरोपीय राष्ट्र जो मास्को में राज्य हुआ करते थे, 3 सोवियत देश इस गठबंधन में शामिल हो गए। इसके बाद नाटो के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 26 हो गई। बाद में एक एक कर इस गठबंधन में देश के जुड़ते नाटो में सदस्य देशों की संख्या 30 तक पहुंच गई। अब फिनलैंड स्वीडन के शामिल होते ही यह आंकड़ा 32 हो जाएगा। नाटो के विस्तार को रूस शुरू से ही अपने अस्तित्व के खतरे में रूप में देखता है। पुतिन ने इसी कारण 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोला था। हालांकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन रूस का कहना है कि नाटो यूक्रेन के जरिए उसकी घेराबंदी कर सकता है। यूक्रेन पर रूस के हमले में फिनलैंड स्वीडन ने बदला मन। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शीत युद्ध के दौरान स्वीडन फिनलैंड ने रूसी आक्रामकता को देखते हुए खुद को नाटो से अलग रखा। उस समय इन दोनों देशों के सामने नाटो में शामिल होने के कई प्रस्ताव आए। उसके बावजूद ये दोनों देश तटस्थ बने रहे। हालांकि स्वीडन फिनलैंड नाटो के लिए नहीं है। ये दोनों देश यूरोपीय संघ शांति सेना में नाटो के भागीदार है। 2014 में रूस के क्रीमिया पर आक्रमण कर कब्जा करने के बाद उन्होंने नाटो के साथ अपना सहयोग मजबूत किया। अब जब रूस यूक्रेन पिछले 126 दिनों से युद्ध लड़ रहे हैं, तो उन्होंने नाटो की पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन करने का फैसला किया। जाहिर है कि फिनलैंड स्वीडन के में नाटो में शामिल होते ही यूरोप की सुरक्षा परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगी। देखते हैं पुतिन आगे क्या निर्णय लेते हैं। तो आज के न्यूज में इतना ही। देखते रहिए मनीष न्यूज चैनल। फ्रेंड्स, ऐसी न्यूज देखने के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, तो प्लीज लाइक कर दें मेरी इस वीडियो को। फ्रेंड्स, मेरी अगली न्यूज देखने के लिए मनीष न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी। थैंक यू।